हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो मॉक टेस्ट को हम कैसे यूज़ करें, कैसे लगाना शुरू करें ताकि हमारा जो डिज़ायर है, हमारा जो पर्पस है अल्टीमेट, वो अचीव हो जाए। आपका पर्पस क्या है? डेफिनेटली आपका पर्पस ये नहीं है कि आप केवल एग्ज़ाम क्लियर करो। आप ये चाहोगे कि एग्ज़ाम आप टॉप 100 रैंक में या टॉप 200 रैंक में क्लियर करो। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे स्कोर के साथ एग्ज़ाम क्लियर करो। तो ये अच्छा स्कोर लाने में मॉक टेस्ट का क्या रोल है, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में, या मैं ये कहूँ कि आपकी सक्सेस जर्नी में, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो दोस्तों कई सारे सवाल हैं, कई सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों के मॉक टेस्ट को लेकर के। कई बच्चों ने पूछा है कि हम इस समय में मॉक टेस्ट लगाएं या नहीं लगाएं। मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाई जाए, एक दिन छोड़ के लगाई जाए, 7 दिन में एक बार लगाई जाए, किस प्रकार से मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना चाहिए, कौन सी मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा बेटर है, कौन सी मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। क्योंकि आज के समय में जैसा कि आप जानते हो कि जितना गाइडेंस आपको मिलता है उससे ज़्यादा आपको मिस गाइड करने वाले लगे हुए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता हो कि एक्चुअल मटेरियल आपको कहाँ मिल रहा है, जो कि आपको सही रास्ते पर ले जाए और आपको सही डायरेक्शन दिखाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो ये पूरे वीडियो में केवल मॉक टेस्ट के बारे में बात करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन अभी जस्ट शुरू ही हुई है। मुझे ऐसा लगता है आपके पास में लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने में मॉक टेस्ट का क्या रोल आपकी प्रिपरेशन में होने वाला है और मॉक टेस्ट को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है अपने फेवर में, जिससे कि आपका जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि आपको मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए। देखिए, आप कोई भी काम करो ना, तो उसके पहले आपको ये पर्पस पता होना चाहिए कि उस काम को क्यों करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में एक बार आ गई तो बहुत हद तक आपकी क्लैरिटी बन जाएगी उस चीज़ को लेकर के, और आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो अल्टीमेटली उसका फाइनल आउटकम क्या होता है, आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो। ये आपका सेल्फ इवेल्युएशन होता है। आप ये जानने की कोशिश करते हो मॉक टेस्ट के थ्रू कि एक्चुअली आज की तारीख में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, जैसे कि कई बार कई सारे मॉक टेस्ट आप लगाते हो कई प्लेटफॉर्म्स के, तो वो रैंकिंग आपको बताते हैं। मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करो। जिंदगी में काम कभी मत करना कि अपने आप को किसी से कंपेयर आपको करना है। कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना, आपको अपने आप से करना है। कैसे करना है, आप जब आप मॉक टेस्ट आपने आज लगाई है और आपने बीते हुए कल में एक लगाई थी, तो कल के कंपैरिजन में आज आपकी क्या सिचुएशन है, या आपने कभी भी पिछली वाली मॉक टेस्ट लगाई थी, तो आपकी स्टैंडिंग आज की तारीख में क्या है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, क्या स्कोर आपका आया है। सबसे बड़ी चीज़ उसमें क्या होती है, मॉक टेस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट से सारे टॉपिक्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट में लगभग 30 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। फिर इंग्लिश में 14 टॉपिक्स हैं, तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग में अराउंड 17 to 18 टॉपिक्स है, वो आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, ये सभी टॉपिक्स की तैयारी आपने कैसे की है और आपकी कितनी कमांड है पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो आपको बताती है मॉक टेस्ट का इवेल्युएशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट तो है, कि आपको अपने आप को अगर इवेल्युएट करना है तो आपको ये पता चलता है केवल और केवल मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट भी कैसे, केवल ऐसा नहीं कि आप लेकर बैठ गए और कितने भी टाइम में उसको कर रहे हो। बाकायदा मॉक टेस्ट को टाइमर लगा करके, स्टॉप वॉच लगा करके चालू करना है। अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो अभी टीयर 1 की, तो आपका जो टाइमर होना चाहिए वो 55 मिनट्स का होना चाहिए। 60 मिनट्स का आपका पेपर होता है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप 55 मिनट में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, और आदत भी आप 55 मिनट की ही डालो। तो कायदा तो ये होता है मॉक टेस्ट लगाने का। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी मॉक टेस्ट लगाना है या नहीं लगाना है, ये कई बच्चों ने मुझसे पूछा है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको एक बात समझना पड़ेगी कि ये जो समय है ना आपका, अभी इस समय आपका मॉक टेस्ट लगाने का नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया है, बिकॉज आपको सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपने इंश्योर कर लिया है, जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो 2017 वाली एग्जाम दे चुके हैं, 18 वाले दे चुके हैं, 19 वाली दे चुके हैं, या पिछले साल दे चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी बात अलग है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो बिगनर हैं, और उनकी बात भी मैं अगर करूं जिनके एग्जाम दे चुके हैं, अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपका मॉक टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मॉक टेस्ट लगाओ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन एग्जाम्स। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं
वैसे आपको पता होना चाहिए, और आप उसको तभी आप समझ पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, तो आप कोई भी तैयारी, आप कोई भी हो, जैसे कि हो सकता है बिगनर हो, अगर आप बिगनर नहीं हो तो हो सकता है आप पुराने स्टूडेंट्स हो, रिपीटर्स हो, दोनों ही स्थिति में जनवरी के पहले पहले आप किसी भी हालत में मॉक टेस्ट को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि आपको वो नुकसान पहुंचा सकती है। पहली प्रायोरिटी आपकी ये होना चाहिए कि एग्जाम के पैटर्न के आप करीब चले जाओ। मैं आपको एक बहुत ही बड़ा फैक्ट बताता हूँ एग्जाम का। चाहे ये एग्जाम जो हो रही है ना एसएससी की, सीजीएल या सीएचएसएल, चाहे 2011 में हुई हो, 2010 में हुई हो, चाहे 2020 में हुई हो, 10 सालों में एक चीज जो है वो कभी चेंज नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि 95% जो पेपर होता है ना, 90 to 95% पेपर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड होता है। हार्डली 5 सवाल ऐसे होंगे, अगर आप क्वांट में भी उठा के देखेंगे पिछले 10 सालों का इतिहास, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। 95% क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड ही होंगे। 5 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़े से नए होते हैं। नए का मतलब हो सकता है वो कैलकुलेटिव हो जाए, ये हो सकता है कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं होता। ठीक है, तो 95% जो आपका हिस्सा है ना, वो कम से कम आपके पास ही है, वो तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल ही रहा है। तो समझदारी ये कहती है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह सॉल्व किया जाए, अच्छी तरह ग्रेस्प किया जाए, इतना पढ़ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि आपका माइंड हर एक क्वेश्चन को एब्जॉर्ब कर ले। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको रटे हुए होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन इस साल में आया था और मुझे इसका सॉल्यूशन पता है। ये एबिलिटी आप डेवलप पहले करो। जब ऐसा आप कर लोगे ना तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज क्या मिलेगा कि आप 95% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे, आपकी कमांड 95% मार्क्स लाने की तो कम से कम हो ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाओगे ना, तो मॉक टेस्ट में आपको ये फायदा मिलेगा, आपको कोई पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। होता क्या है, जैसे कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी मॉक टेस्ट लगाई जाए, मार्केट में तो कई सारे मॉक टेस्ट के वो अवेलेबल हैं, हम क्या करें, कौन सी लगाएं। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मेरे पास में कई सारे एग्जांपल्स आते हैं, फोटोग्राफ्स आते हैं, स्क्रीनशॉट्स आते हैं, जहां पर ये मॉक टेस्ट वाले जो हैं वो एसएससी के रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते ही नहीं है मॉक टेस्ट में, केवल इसलिए कि उनके मॉक टेस्ट का लेवल उठ जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, उनका लेवल तो उठ जाता है और बच्चों को लगता है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, हमसे नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर बच्चों की तैयारी में उनका नुकसान होता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई में, तैयारी में, और आप रास्ते से भटक जाते हो। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, 90 से 95%, 90 to 95% लिख के ले लो, पेपर जो होता है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म करो, अच्छे से उसको कंप्लीट करो और उसमें अच्छी तरह से आप सेटिस्फाइड हो जाओ, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट के लिए जाना। अभी दिसंबर में तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, जनवरी में आप कोशिश करना, मैं आपको बता दूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे परचेज करना है, क्या करना है, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है जब तक कि आप कंफर्टेबल ना हो जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। होगा क्या ना, मैं आपको बताता हूँ, एक ह्यूमन नेचर है, हम जब तैयारी कर रहे हैं ना तो हमको ये पता है कि हमारा करियर जुड़ा हुआ है इस चीज़ से, हम ऑफिसर बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत ज़्यादा चंचलता होती है, हम एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं ये कर लें या वो कर लें। हम आए दिन नई किताबें खरीदने का आपका मन करेगा, आप लोगों से बात होगी, दोस्तों से बात होगी, या वीडियोस देखोगे यूट्यूब के, तो आपको लगेगा कि यार ये कोर्स परचेज कर लें या ये मॉक टेस्ट खरीद लेते हैं। ये अगर आप करोगे ना तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, ये एक ट्रैप है। आपको पता है एग्जाम जो निकालता है ना उसके पास मिनिमम स्टडी मटेरियल होता है, और जो किताबों का ढेर लगाता है उसकी एग्जाम कभी नहीं निकलती है, क्योंकि किताबों का ढेर लगाने से क्या हुआ, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि किसको पढ़े और किसको छोड़े। तो अभी जो मैंने आपको बताया, एक स्ट्रैटेजी बताई है कि आपके पास प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स होना चाहिए टाइप वाइज, है ना, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, इंग्लिश के, क्वांट के, आपको रीजनिंग के सबके मिल जाएंगे। अगर नहीं आपके पास, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स है और रेलेवेंट बुक्स है। ठीक है, उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, उनको एब्जॉर्ब करो, आप ये जानने की कोशिश करो कि एग्जाम कैसी होती है ना, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एग्जाम के करीब चले जाओ। जितना आप क्लोज रहोगे एग्जाम के, उतना ही कम संभावना है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना पाएगा, इंक्लूडिंग मी। अगर हो सकता है मेरे मन में कभी लालच आ जाए और मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूं, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने पिछले 10 सालों के पेपर्स पढ़े हुए हैं, तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, पहले आप अपने आप को बेस का स्ट्रांग करो, उसके बाद मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का मैं आपको तरीका बताता हूँ। कोई भी मॉक टेस्ट आप परचेज करना चाहते हो, मान लीजिए 10 अलग अलग साइट्स हैं, 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो मॉक टेस्ट बेचते हैं, आपको इनको कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा नहीं है। जब आपने एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ लिए, आपको पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सभी 10 की 10 प्लेटफॉर्म्स पे इनका एक फ्री मॉक टेस्ट होता है। हर एक प्लेटफॉर्म आपको देगा, प्रोवाइड कराएगा फ्री वाला मॉक टेस्ट।
वो फ्री वाला मॉक टेस्ट सबका एक एक बार लगा लो, 10 तो आपने यही फ्री में लगा दिए, तो हर एक का आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसे क्वेश्चंस आपको दे रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं ज़्यादा अंतर किसी में नहीं आता है, मोर और लेस सभी एक जैसे होते हैं। सभी एक्चुअली यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाल के इन्हीं को मॉडिफाई कर करके आपको मॉक टेस्ट परोस रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि पहले आपको कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है। नो डाउट मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी नहीं है। अभी आपको वो काम करना है जो करना ज़रूरी अभी है। मॉक टेस्ट जब लगाओगे तब लगाना, और उसके साथ में आप अपने आप को इवेल्युएट भी करना, क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 150-200 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, सलंग लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन ही नहीं हुआ, प्री भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मॉक टेस्ट तो लगाई लेकिन इवेल्युएट ही नहीं किया अपने आप को, अपने आप से पूछा ही नहीं कि आप में क्या कमी है, कौन सी कमी वो है जिसकी वजह से नंबर कट रहे हैं। तो वो कमी को पहले दूर किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, अगली मॉक टेस्ट लगाई जाए। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी केवल और केवल फोकस करो बेस स्ट्रॉन्ग करने पे। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद आओ अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे। ठीक है, जिसमें मॉक टेस्ट एक पार्ट है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मॉक टेस्ट को लेकर के जो आपका डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।